नमस्कार विद्यार्थियों। हम रीतिकालीन कवि घनानंद द्वारा रचित सुजान प्रेम काव्यांश का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत सुजान के विरह में व्याकुल घनानंद की वियोग दशा, उनकी मार्मिक विरह व्यथा का चित्रण हमने पढ़ा था और इसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाएंगे। घनानंद कहते हैं, पीरी परी देह छीनी राजत स्नेह भीनी, कीनी है अनंग अंग अंग रंग बोरी से। इसमें नायिका जो है उसकी अपने प्रिय से दूरी या वियोग के कारण जो व्याकुल मनोदशा हो रही है और उस विरह व्यथा में हमारी लोक संस्कृति के अनिवार्य अंगों में से एक अंग है पर्व त्योहार, क्योंकि हमारी भारतीय लोक संस्कृति उत्सव धर्मी लोक संस्कृति है। तो इसमें होली के पर्व का जो प्रभाव नायिका के मन पर पड़ रहा है उसका चित्रण यहाँ हुआ है। कहते हैं, पीरी परी देह छीनी राजत स्नेह भीनी, कीनी है अनंग अंग अंग रंग बोरी सी। इसमें नायिका की विरह व्यथा का व्याकुल मनोदशा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि नायक के वियोग में अत्यधिक विरह संतप्त होने के कारण उस नायिका का शरीर पीला पड़ गया है और देह जो है वो पीली पड़ गई है, पूरा शरीर पीला पड़ गया है। इसके अतिरिक्त वह अत्यधिक कृशकाय हो गई है। राजत स्नेह भी नहीं, परंतु फिर भी उसके हृदय में और उसके पूरे शरीर में अपने प्रियतम का प्रेम बसा होने के कारण इस वियोग दशा में भी उसका शरीर अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। कीनी है अनंग अंग अंग रंग बोरी सी, और उसे देखकर ऐसे लग रहा है मानो कामदेव ने उसके सर्वांग को, उसके प्रत्येक अंग को प्रियतम के प्रेम रंग में डुबो दिया है। नैन पिचकारी जो चले करे दिन रेन, बगराए बारनी फिरती झक जोरी सी। अपने प्रिय से दूरी के कारण उसके नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होते रहते हैं। उन्हें देखकर ऐसे लगता है मानो उसकी आंखों से प्रिय के वियोग में रात दिन पानी से भरी हुई पिचकारी चलती रहती है, क्योंकि होली जो है वो रंगोत्सव है और उसका पिचकारी का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत सुंदर कल्पना घनानंद के द्वारा की गई है कि नायिका के नेत्रों से जो अश्रु बह रहे हैं उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि पानी से भरी हुई पिचकारी वह नायिका चलाती रहती है। बगराए बारन फिरती झकझोरी सी, और वह नायिका अस्त व्यस्त होकर के अपने प्रिय के वियोग में अपने बालों को बिखराए हुए इधर उधर व्यर्थ ही भटकती रहती है। कहाँ लो बखानो घन आनंद दुहेली दशा, भागमयी भई जान प्यारे वह भोरी सी। घनानंद कहते हैं कि उस नायिका की दुखद वियोग दशा का वर्णन में कहां तक करूं, उसकी दुखद वियोग दशा का वर्णन कहां तक किया जाए। भागमयी भई जान प्यारे वह भोरी सी, कि अपने प्रियतम के वियोग में प्रेम रस में डूबी वह भोली नायिका अब एकदम फागमयी हुई है, फागमयी हो गई है, अर्थात अपनी
प्रियतम के प्रेम रंग में रंग गई है। तिहारे निहारे बिन प्राणनि करती होरा, बिरह अंगारी मगानी ही है होरी सी। नायक को संबोधित करके वो कह रहे हैं, तिहारे निहारे बिना, आपके दर्शन किए बिना, आपको देखे बिना, प्राणनि करती होरा, उसके प्राण जो है उसकी देह का परित्याग करने के लिए होड़ मचा रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार होली पर जौ चने इनकी बालियों को बांध करके होलक के रूप में जलाया जाता है, सेका जाता है, उसी तरह उसके प्राण भी विरहाग्नि में जलने लग गए हैं। विरह अंगारी मगानी ही ये होरी सी। अब तो विरह व्यथा रूपी अंगारों में डूबकर उसके प्राण जो है, उसका हृदय जो है, वो होलिका की तरह जलने लग गया है। अर्थात विरह व्यथा रूपी अंगारों में उसका हृदय जो है वह होलिका की तरह जल रहा है। कितनी मार्मिक विरह दशा है जिसका चित्रण यहाँ पर घनानंद के द्वारा किया गया है। और इस छंद में घनानंद ने वियोग दशा का तो वर्णन किया ही है नायिका की, उसके साथ जो प्रेम का रंग है, व्यक्ति कितना भी वियोग और विरह व्यथा के कारण, व्याकुल रहने के कारण कृशकाय हो जाए, पीला पड़ जाए उसका शरीर, लेकिन उसके मुख की, उसके शरीर की जो कांति है, उसका जो सौंदर्य है, वह प्रिय के प्रेम रंग में डूबा होने के कारण कम नहीं होता, यह भी इसमें बताया है। इस कवित्त छंद में घनानंद ने नायिका की विरह व्यथा का, उसकी प्रेम निष्ठा का वर्णन किया है। और इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा का सौंदर्य यहाँ अद्भुत रूप में प्रकट हुआ है। इसके साथ ही लोक संस्कृति की एक जो पर्व है, हमारी संस्कृति का अनिवार्य अंग, होली का पर्व, उसके रंग, उसमें होलिका का जलने, और जो होलक मतलब जो पहला अनाज उस समय उत्पादन होता है, गेहूं, जौ, चना आदि का होली के उसमें जलाया जाता है उसका, और उसका प्रसाद वितरण किया जाता है। तो कि विरह व्यथा में किस तरह नायिका जल रही है, उसकी प्राणों की, उसकी व्यथित जो मनोदशा है, उसका भी सुंदर चित्रण यहाँ घनानंद के द्वारा किया गया है। माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार रस है। अगला छंद है, निस्ध्योंस अरि उर मांझ अरि, छवि रंग भरी मुरी चाहन की, तकि मोरनी त्यो चख ढोर रहे, ढरी गो ही ढोरनी बाहन की। यह अवतरण भी घनानंद द्वारा रचित सुजान प्रेम काव्यांश में लिया गया है, जिसमें नायिका अपने प्रिय से मिलनोपरांत जब जा रही होती है और मुड़कर के प्रेम भाव में डूब करके अपने प्रिय को देखती है, तो उसकी मुड़कर देखने की जो उसकी छवि है, वह किस प्रकार उसके प्रियतम के हृदय में अंकित हो जाती है, और उसके कारण उसका जो प्रेम है, उसकी जो मनोदशा है, उसका इसमें चित्रण हुआ है। नित्य ध्योंस अरि उर्मांझ अरि, छवि रंग भरी मुरी चाहन की, कि जाते समय मुड़कर देखने की प्रियतमा की
आनंददायी प्रसन्न छवि मेरे हृदय में रात दिन उसकी सुखद स्मृति के रूप में अड़ी हुई रहती है। अर्थात मेरे हृदय में उसकी ये मुझे मुड़कर देखने की जो सौंदर्यमयी प्रसन्नतामयी छवि है वह मेरे हृदय में बस गई है। ताकि मोरनि त्यो चख ढोर रहे ढरी गो ही ढोरनि बाहन की। जैसे ही उस नायिका ने जाते समय, मेरी प्रिया ने जाते समय मेरी ओर मुड़कर देखा, वैसे ही मेरे नेत्र उसके साथ हो लिए। अर्थात मेरे नेत्र जो है उसके प्रेम के वशीभूत हो गए हैं और उन नेत्रों के रास्ते उसी प्रकार मेरा हृदय जो है उन नेत्रों के रास्ते उसमें ढल करके मिल गया, जैसे पानी जो है वो ढलान की तरफ ढल जाता है, मुड़ जाता है। अर्थात घनानंद ये कहना चाहते हैं कि उसके नेत्रों में जो प्रेम भाव था, उस प्रेम भाव के कारण मेरे नेत्र और मेरा नेत्र जो है उसके प्रेम रंग में रंग गए और मेरा हृदय ढलक करके उसी के पीछे बहने लग गया। चट दई कटी पई बड़ी प्राण गए गतिसो मति में अवगाहन की। आगे घनानंद कहते हैं, जब वह नायिका अपनी कमर में शीघ्रता से बल देकर के जैसे ही आगे बढ़ी, वैसे ही मेरे प्राण और मेरी बुद्धि तन्मय होकर के उसके प्रेम रंग में डूब करके उसके साथ साथ चले गए। घन आनंद जान लखी जबते जक लागई मोहि कराहन की। कविवर घनानंद कहते हैं कि जब से मुझे आनंद प्रदान करने वाली प्रियतमा सुजान को मैंने देखा है, तब से मुझे कराहने की, उसके वियोग में कराहने की रट लग गई है। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य है कि जब से मैंने अपनी प्रिया सुजान की प्रेम से परिपूर्ण छवि को निहारा है, तब से ही उसके विरह में, उसके वियोग में मैं निरंतर कराह रहा हूं। इसमें सुजान के प्रेम में आसक्त, उनके प्रेम में डूबे हुए घनानंद की सुजान के प्रति एकनिष्ठ प्रेम और हृदय की नेत्रों की जो विवशता है, व्याकुलता है, उसका चित्रण हुआ है। भाषा ब्रजभाषा है, मुहावरों का भी यथास्थान प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार है और सवैया छंद है, माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार रस है कि प्रिय के वियोग में, अपनी प्रिया के वियोग में जो व्यथित हृदय है, व्याकुल मनोदशा है, उसका सुंदर